अगर आप बैंक एग्जाम्स 2026 टारगेट कर रहे हैं तो इस टॉपिक के बिना आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों लगभग एक ही जैसा टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, ठीक है। इसके प्रीलिम्स में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये बनाना नहीं सीख पाए तो आपका रीजनिंग में स्कोर कभी बूस्ट नहीं होगा। रीजनिंग में स्कोर बूस्ट नहीं होगा तो आपका एग्जाम भी क्लियर होना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये है क्या चीज, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और आप 2 से 3 मिनट में कैसे बना सकते हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे 2 से 3 मिनट में पीओ के लेवल का प्रीलिम्स का पजल बना लेती हूँ। आईबीपीएस पीओ में मैंने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है रीजनिंग में, प्रीलिम्स में, और आप भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट भी अपना स्ट्रांग बना लेते हो, एंड में जाके वो आपको एज दे देगा, ठीक है। कोई दूसरा सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया लेकिन आप बाकी के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर देते हो, मिला जुला के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इसलिए हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से वर्क करनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। So this topic is not at all like very easy. It needs रिग्रेस प्रैक्टिस। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें बहुत स्मूथ एंड स्ट्रांग हो जाओगे। सबसे पहली बात ये है क्या, व्हाट इज दिस टॉपिक, इट इज ऑल अबाउट। मैं आपको बता दूं, जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रही हूँ। आपको 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन दिया होगा। उस क्वेश्चन में, उस पैराग्राफ में कुछ कंडीशंस दी होगी। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता, अभी आपको पता लग जाएगा। 4 से 5 लाइन का आपको एक पैराग्राफ जैसा दिया है जिसमें कुछ कंडीशंस दिए हैं, जैसे कि ऑरेंज और पपाया के बीच में मैंगो है। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस दिए होंगे। उन कंडीशंस को आप जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे आप अप्रोच लगा के सॉल्व करते जाओगे। अप्रोच क्या होगी वो भी मैं बता रही हूँ, तो आप उस तरह से सॉल्व करते जाओगे। लास्ट में आपका एक पजल बन जाएगा एक्यूरेट, और वो जो पजल बन जाएगा फिर आप क्वेश्चन टिक लगाओगे, क्वेश्चन आपके आंसर निकलेंगे। 5 क्वेश्चन का ये सेट आता है। आपने एक पजल बना ली, 2 से 3 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के। अच्छा, इसका अप्रोच क्या होगा? हमारी अप्रोच, जो मेरी अप्रोच होती है जिससे मैंने एग्जाम निकाला है, मैं जो हमेशा से फॉलो करती हूँ, वो सिंपल सा इतना है। मैं जो भी दिया है, जैसे भी कंडीशन है, फटाक से उसको नोट करूंगी। एक ही बार में 2 से 3 कंडीशन, जितने कंडीशन बना रहे हैं मैं बनाती जाती हूँ, ठीक है। जो भी कंडीशन बनते जाएंगे मैं बनाती जाऊंगी। उसके बाद में जो कैंसिल हो रहा है, एंड में आपका कुछ कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट करेंगे। लास्ट में हम अपने एक आंसर तक पहुंच जाएंगे। अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट होल्ड ऑन, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, आपको 2 से 3 मिनट में कैसे करना है? 2 से 3 मिनट में तभी होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप मेरे साथ सेशंस में जुड़ोगे। मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगी यार, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। मेरे सामने अब मैंने एक पजल लिखी है आपके लिए। देखो, अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो मेरे पास जो बोर्ड है, जितना जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप आगे शेयर कर देना डेफिनेटली। अगर मेरी वीडियोस चलेंगी तो मैं स्मार्ट बोर्ड में भी इन्वेस्ट कर लूंगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आप लोगों को। देखो, मेन मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों को समझा दूं कि 2 मिनट में आप ये पजल बना कैसे सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ये आपको सॉल्व करना रहता है। फिर ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलते हैं, मैंने अभी 2 ही लिखे हैं, लेकिन आपको ऐसे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन के आप आंसर्स फटाफट कर लोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लो। देखो, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, आप रीड करना स्टार्ट करोगे कि देयर आर 8 पीपल। ये आपको लोगों के नाम दिए, ठीक है भाई, आप समझ गए। आप समझते चलो, जो जो बोल रहा है उन चीजों को आपको समझते चलना है। तो यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 फ्लोर बिल्डिंग में रह रहे हैं। बोल रहे कि ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और टॉप फ्लोर नंबर 8 है। तो हम वो बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं एग्जाम में फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसी स्पीड से मैं एग्जाम में 1 से 8 तक लिख लेती हूँ। क्योंकि वो बोल रहा है कि 1 से 8 है, नीचे 1 है, ऊपर 8 है, ये चीज वो बोल रहा है। तो मैं फटाफट ऐसे करके मार्क कर लूंगी और मैंने ये जगह बना दी। अब मेरे को जो जो कंडीशंस बोलता जाएगा वो मैं चीजों को लिखती जाऊंगी, ठीक है। देखो, इसकी जो पीपीटी है, इसका जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। और ये कंटेंट मैंने स्मार्ट कीड़ा से उठाया है। स्मार्ट कीड़ा की क्वालिटी मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती है, तो स्मार्ट कीड़ा ने मुझे कंटेंट प्रोवाइड किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। तो जैसे कि अब ये है 8 नंबर तक मैंने लिख लिया। अब मैं पढ़ती जाऊंगी आगे क्या बोल रहा है और कंडीशंस नोट करती जाऊंगी, ताकि फटाफट 2 मिनट में मेरा पजल बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 2 लोग रह रहे हैं बिटवीन टी एंड क्यू, ठीक है भाई, मैं समझ गई। अब हमको नहीं पता टी ऊपर है कि टी नीचे है, या क्यू ऊपर है क्यू नीचे। हो सकता है कि ये ऐसा हो, क्यू 2 छोड़ के टी हो, या टी 2 छोड़ के क्यू, ये कैसा भी हो सकता है। लेकिन मैं एग्जाम में इसको इस तरह से नोट नहीं करती हूँ, बस मैं एग्जाम में लिख लेती हूँ कि टी और 2 छोड़ के क्यू, ये ऐसा है। अब ये ऊपर नीचे कोई भी कहीं भी आ सकता है, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला नहीं है कि टी ऊपर है क्यू नीचे है, तो ये श्योर नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। ये एग्जाम में मैं लिख लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 पीपल लीव बिटवीन आर एंड एन, ठीक है भाई। आर और एन के बीच में 3 लोग रह रहे हैं, ये भी मैंने लिख लिया कि आर और 3 छोड़ के एन, ये इस तरह से होगा। आर एन के बीच में 3।
बोल रहा है ओ लिव्स बिलो के, मैंने बना दिया कि ओ के नीचे है, इस तरह से मैंने बना दिया। बोल रहा है कि के हु लिव्स बिलो एस, बोल रहे के हु लिव्स बिलो एस। ये जो हु लगता है, याद रखना इसमें एस्पिरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो हु लगता है उसके जो जस्ट पहले वाला टर्म है उसके लिए लगता है, तो ये हु के लिए लगा है। बोल रहे हैं कि के लिव्स बिलो एस, तो के जो है एस के नीचे रहेगा। ये आपकी एक कंडीशन हो गई है। इसको ये कंडीशन, 3 कंडीशन आपने नोट कर ली इतने शॉर्ट में। अब आपका पजल फटाक से बन जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स अबव एन, नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स अबव एन, जितने एन के ऊपर है। तो मैंने ऐसे बनाया कि एन के ऊपर जितने हैं वो इक्वल है इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स बिलो टी। तो एन के ऊपर जितने हैं टी के नीचे उतने हैं। मैं इस तरह से कंडीशन नोट करती हूँ कि भाई एन के ऊपर जितने हैं टी के नीचे उतने हैं, यही चीज ये बोल रहा है। जब हम बनाएंगे, जब ये फाइनल अरेंजमेंट हम बनाएंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एन के ऊपर जितने हैं टी के नीचे उतने ही आने चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है नो वन लिव्स बिलो आर, मतलब आर के नीचे कोई नहीं रहता। आर के नीचे कोई नहीं रहता तो आर नंबर 1 पे रहता होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं चाहिए। ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। यही चीज एग्जाम में आपको नोटिस करनी होती। तो जैसे आपको ये पता लग गया कि आर के नीचे कोई नहीं है, आपने आर को 1 पे बैठा दिया। आर के आगे आपकी देखो कंडीशन यहाँ बनती जाएगी। मुझे अभी आर और एन दिख रहे हैं, फिर एन से जुड़ता हुआ टी दिख रहा है, टी से जुड़ता हुआ क्यू दिख रहा है। सारी चीजें फटाफट बनेंगी, तभी जाके एग्जाम में ये चीजें 2 और 3 मिनट में बनती है। ठीक है, अभी ये हो गया कि आर के नीचे कोई नहीं है। अब बोल रहे हैं कि एम्स फ्लोर इज नाइदर एडजेसेंट टू द फ्लोर ऑफ क्यू, मतलब एम क्यू के बाजू में नहीं है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि एम क्यू के बाजू में नहीं है। दोनों पे क्रॉस लगा देती हूँ कि एम क्यू के बाजू में नहीं है। बोल रहे हैं एम क्यू के बाजू में नहीं है, नॉर आर, ना ही आर के बाजू में है। तो एम कॉमन होगा, ना ही एम क्यू के बाजू में ना ही आर के बाजू में। मैं इस तरह से लिख लेती हूँ शॉर्ट में। आप चाहो तो अलग अलग लिख लो कि भाई एम क्यू के बाजू में भी नहीं है, एम आर के बाजू में भी नहीं है। इस तरह से आप अपना एक कंडीशन बना सकते हो। सबका अपना फॉर्मेट होता है कंडीशंस को लिखने का। ये मेरा फॉर्मेट है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं इस तरह से 2 मिनट में बनाती हूँ। ठीक है, अब जैसे आर के बीच में, आर और एन के बीच में 3 है। अब हम बैठाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो यहाँ पे लिखा है उससे जुड़ता हुआ देखो कि कहाँ मिल रहा है। जैसे मेरा आर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, मैं आर से मिलता हुआ देखूंगी कि कैसे होगा। तो आर 1 2 3 एन, ये हो गया। बोल रहे हैं एन के ऊपर जितने टी के नीचे उतने 1 2 3, तो एन के ऊपर 3 है तो टी के नीचे भी 3 होंगे। ये कंडीशन हो गया, ये हो गया। मैं काटती चलती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। मैंने काट दिया उसको। बोल रहा है टी और क्यू के बीच में 2 है, 2 छोड़ के क्यू यहां तो नहीं आ सकता, तो क्यू यहीं पे आएगा 1 2, यस। यहां तक हो गया हमारा कंफर्म। अब देखो हमारे पास जगह बच रही है 1 2 3 4, 4 प्लेस बच रहा है। लेकिन हमारे पास ये 3 चीजें कंफर्म है कि एस के नीचे के है, के नीचे ओ है। एम से रिलेटेड क्या बोल रहे हैं कि एम क्यू के बाजू में नहीं है, तो क्यू यहाँ है तो एम यहाँ नहीं होगा, एम यहाँ नहीं होगा। मैंने ये बना लिया, इसे हटाओ। एम आर के पास में नहीं है तो आर के पास में भी एम नहीं है, एम यहां भी नहीं आ सकता। तो एम के लिए जगह क्या बची, एम के लिए तो यही जगह बची। एम कंफर्म हो गया। अब आपको ये सब की जरूरत नहीं है। एस के नीचे के नीचे ओ, एस के ओ, हियर इट इज। ठीक है, ये आपका पजल बन गया है। ये अभी आपको समझाने में आई थिंक काफी टाइम लगा होगा, लेकिन 2-2.5 मिनट से ज्यादा। इवन ये पजल तो बहुत इजी है। ये आपके आप कह सकते हो क्लरिकल लेवल की पजल, आप इसको कह सकते हो। तो लास्ट पजल जो आपकी थी वो आप क्लरिकल प्रीलिम्स के लेवल की बोल सकते हो। वो आपकी लगभग 1.5 से 2 मिनट्स में बन जानी थी। ये वाली जो पजल है ये आप SBI PO प्रीलिम्स के लेवल की बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। ये थोड़ी सी ट्रिकी वाली मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको स्टार्ट करो, आप रीड करना स्टार्ट करो, चीजों को समझना स्टार्ट करो, साइड में अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाओ। तो सबसे पहली बात, 7 लोग हैं MNOPQRS, ठीक है। आर गिविंग पिचेस, ये शार्क टैंक में पिच दे रहे हैं डिफरेंट आइडियाज में। ये हमको 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 आइडियाज हमको दे दिए। पर बोल रहा है यहाँ पे डेज जो है वो संडे से लेकर वेडनेसडे तक है। मतलब हमको संडे से वेडनेसडे जाना है तो हम संडे लिख लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मतलब दिन तो 4 है लेकिन लोग 7 है, तो मतलब किसी किसी दिन में 2 लोग दिए होंगे। ठीक है, एक ही दिन में 2 लोग पिच दिए होंगे। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, ये इनडायरेक्ट है, मतलब ये अनसेट चीजें है। ये आपको खुद समझना है कि जब संडे से वेडनेसडे दिन आपको 4 दिए हैं लेकिन लोग आपके पास 7 है, आपके पास पिचेस के आइडिया 7 है, तो मतलब कि एक दिन में 2 लोग दे रहे होंगे। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, नॉट मोर देन 2 पिचेस आर गिवन ऑन एनी वन ऑफ द डेज। मतलब एक दिन में मैक्सिमम 2 लोग ही दे सकते हैं, 2 से ज्यादा एक दिन में नहीं देंगे। या तो संडे को हो सकता है 2 दे, मतलब 2 2 2 6 और एक 7, इस तरह से हो सकता है। तो हमको 7 बनाना है, 7 लोगों को बैठाना है कैसे भी।
एक दिन में 2 से ज्यादा नहीं देंगे, एक दिन में हम 3 लोगों से पिच नहीं दिलवा सकते। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे चीजों को जमाना स्टार्ट करेंगे। ये आपका SBI PO प्रीलिम्स लेवल का आप ये पजल बोल सकते हो, क्योंकि ये डबल वेरिएबल है। यहाँ पे आप लोगों को बैठाओगे, इनके पिचेस को बैठाओगे, फिर इनको डेज में भी आपको जमाना है। तो ये आपका जो है 2 वेरिएबल पजल है SBI PO प्रीलिम्स लेवल का। अब हम आगे रीड करते जाएंगे। बोल रहा है क्यू प्रेजेंट्स आइदर ऑन संडे और मंडे, या क्यू संडे को है या मंडे को है, मतलब क्यू के पास 2 ही ऑप्शन है। मैं कंडीशन स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं जब एग्जाम में इतना लिखूंगी, फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, मेरे 2 कंडीशन रेडी है। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। एक में हम क्यू को बैठा देते हैं संडे में और एक में क्यू को बैठा देते हैं मंडे में। तो क्यू के पास क्यू वाली लाइन हमारी कंफर्म हो गई, या तो क्यू संडे को होगा या मंडे को होगा। एन प्रेजेंट्स अ पिच ऑन ट्यूसडे फॉर A2 मिल। एन का तो कंफर्म दे दिया कि एन है और A2 के लिए है। जिस चीज के लिए वो दे रहा है वो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह से मेरा एग्जाम में अप्रोच होता है कि एन ट्यूसडे को A2 है, तो ये तो समझ आ गया कि भाई एन A2 दे रहा है ट्यूसडे को, ठीक है। एस प्रेजेंट्स बिफोर मंडे फॉर आइसक्रीम। तो एस मंडे के पहले है, तो एस संडे को हो सकता है, या फिर एस या फिर नहीं, एस के पास तो ऑप्शन ही मंडे के पहले तो संडे ही है, तो एस हमारा संडे को होगा, ये कंफर्म हो गया। और बोल रहा है कि एस बिफोर मंडे, तो हमने संडे में बिठा दिया आइसक्रीम के लिए। तो एस आइसक्रीम के लिए है, तो एस किसके लिए दे रहा है, ये भी कंफर्म हो गया हमारे पास। अब हमको एस को, एन को, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये कंफर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि P प्रेजेंट्स फॉर स्मार्ट हेलमेट। अब P स्मार्ट हेलमेट के लिए, पर कहाँ आएगा ये हमको पता नहीं है, इसलिए मैं अलग से लिख लूंगी कि P हेलमेट वाली चीज के लिए दे रहा है। शॉर्ट में चीजों को लिखना है, जैसे आइस लिख लिया, हेलमेट लिख लिया, छोटी छोटी से अल्फाबेट्स में लिखना है, ठीक है। फिर बोल रहा है O प्रेजेंट्स नाइदर ऑन मंडे नॉट ट्यूसडे। अब O ना ही मंडे को है ना ही ट्यूसडे को है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं अलग से कि O ना ही मंडे को है और ना ही ट्यूसडे को है। मैंने ऐसे क्रॉस डाल लिया O के बाजू में कि O ना मंडे को दे रहा है ना ट्यूसडे को दे रहा है, मतलब कि O संडे या वेडनेसडे को दे सकता है। इस केस में देखोगे तो O संडे को दे नहीं सकता, क्योंकि बोला था कि सिर्फ 2 लोग ही मैक्सिमम दे सकते एक दिन में, तो O यहाँ नहीं आएगा। इस केस में O यहाँ आएगा, लेकिन इस केस में O वहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो एक बार इसको साइड में लिख के चलते आगे। बोल रहा है पिच फॉर स्किन केयर प्रेजेंस ऑन मंडे। अब स्किन केयर वाला मंडे को है, तो मंडे को स्किन केयर, ठीक है, पर किसका है नहीं पता, हो सकता है क्यू का हो सकता है यहाँ पे कोई और आ रहा हो, तो मैं अलग से लिख लूंगी कि स्किन केयर वाला मंडे को है। ये मैंने लिख लिया, मुझे पता चल गया कि मंडे में हमको स्किन केयर बैठाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से। आर प्रेजेंट पिच आफ्टर ट्यूसडे। अब ट्यूसडे के बाद आर है, तो आर के पास तो सिर्फ वेडनेसडे का ऑप्शन है, आर को हमने यहाँ बैठा दिया, आर कंफर्म हो गया हमारा। बोल रहा है नो वन गिव्स अ पिच व्हेन एस गिव्स। एस के साथ कोई नहीं दे रहा, कोई, ये आपका जो था मेन यहाँ पे पकड़ने वाला पॉइंट था कि जो एस है, एस के साथ कोई नहीं दे रहा। तो बेसिकली एस के साथ कोई नहीं है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। देखो आपके सामने ये केस कैंसिल हुआ है। अब हमारे पास यही केस बच गया और यही हमारा आंसर बनेगा कि एस के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 2 3, यहाँ पे अभी 3 लोग और आएंगे, 2 4 6 और 7, आपके 7 लोग कंफर्म बैठ जाएंगे, ठीक है। तो एस जो है अकेला दे रहा है, ठीक है, समझ गए। पिच फॉर आइस पॉप्स प्रेजेंटेड बाय एम। तो एम जो है वो आइस पॉप के लिए दे रहा है। एम के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अलग से लिख लेते हैं कि एम आइस पॉप के लिए दे रहा है। एंड बट नॉट ऑन ट्यूसडे। अच्छा, एम आइस पॉप के लिए दे रहा है बट ट्यूसडे को नहीं दे रहा, तो एम यहाँ तो नहीं आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, या तो एम यहाँ पे आएगा या एम यहाँ पे आएगा। इसको भी मैंने अलग से लिख लिया कि एम ट्यूसडे को नहीं दे रहा है। अब बोल रहा है कि ओ प्रेजेंट्स नाइदर फॉर स्किन केयर नॉर फॉर कीटो। तो ओ मंडे ट्यूसडे को नहीं है। चलो इस केस में हम ओ को बैठाना स्टार्ट करते हैं। ओ यहाँ नहीं आ सकता, ओ मंडे में नहीं है, ओ ट्यूसडे में नहीं है, तो ओ हमारा यहाँ होगा। ओ कंफर्म हो गया हमारा, ये केस हम हटा देते हैं। पी हेलमेट वाला है, पी अभी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, स्किन केयर मंडे को है, तो स्किन केयर अभी कहीं भी आ सकता है। एम आइस पॉप है, लेकिन एम ट्यूसडे को नहीं है। एम ट्यूसडे को नहीं है, ये तो कंफर्म, ये जगह तो बुक हो गई। एम ट्यूसडे को नहीं है, हम एम को यहाँ बिठा देते हैं। एम आइस पॉप के साथ है, तो एम आइस पॉप हो गया। ये वाला केस हमारा हट गया। अब क्या बच रहा है हम देखते चलेंगे। पी हेलमेट है, पी हेलमेट के पास यही जगह बची है कि पी और हेलमेट एक साथ आ जाए, बिकॉज यहाँ आर ओ कंफर्म हो चुके हैं, यहाँ एम क्यू हो गए, एन पी हो गए, एस हो गए, तो पी हेलमेट यही आएगा और ये हमने बिठा दिया। देखो ये ट्यूसडे का बुक हो गया, एन का A2 हो गया, पी का हेलमेट हो गया, ये संडे का कंफर्म हो गया, एस का आइसक्रीम। मंडे में हमारे पास एम का तो हमको पता है, लेकिन क्यू का नहीं पता क्या है, आर का और ओ का भी नहीं पता क्या है। तो अब देख लेते हैं
स्किन केयर वाला मंडे को बोला है, मतलब कि मंडे को स्किन केयर क्यू को देना पड़ेगा। यहाँ पे एम के पास तो ऑलरेडी है, तो इतनी चीजें हमारे पास बुक हो चुकी है। अब बोल रहा है कि ओ स्किन केयर या कीटो नहीं है। स्किन केयर हमने ऑलरेडी अभी क्यू को दिया था, ठीक है, तो स्किन केयर ओ के पास नहीं है, कीटो ओ के पास नहीं है। अब आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास कीटो बच रहा है और एक ये बच रहा है कोकोफिट, ठीक है। तो कोकोफिट बेसिकली ओ का हो जाएगा फिर, और कीटो जो है हमारा आर का हो जाएगा, बिकॉज बच ही ये रहा है। अगर आप देखोगे ओ के पास कीटो नहीं है, स्किन केयर नहीं है, तो ओ के पास कोकोफिट बचेगा। कोकोफिट क्योंकि किसी को नहीं दिया है तो ओ को हमने कोकोफिट दे दिया, आर को हमने कीटो दे दिया क्योंकि अब कीटो ही बच रहा था। और ऐसा करके ये वाला केस आपके पास बन गया कंफर्म। ये फाइनल आंसर है आपका। संडे को एस अकेला स्पीच दे रहा है, ठीक है, आइसक्रीम जो भी है। मंडे को क्यू है, एम है, एक का स्किन केयर, एक का आइस पॉप। ऐसे करके सबके आंसर्स आपके निकल के आ गए हैं। आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि हु प्रेजेंट्स स्पीच फॉर स्किन केयर। स्किन केयर के लिए किसने दिया? स्किन केयर के लिए क्यू ने दिया। द आंसर इज क्यू, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं हु प्रेजेंट्स ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को किसने दिया? एन ने दिया, A2 या फिर P ने दिया हेलमेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और यही था अप्रोच आपका। ये जो है आपके SBI PO प्रीलिम्स लेवल की पजल है। यहाँ पे आपका 3 मिनट में ये लगभग 3 to 3.5 मिनट्स लग सकते हैं इस पजल को डिकोड करने में। वो डिसेंट टाइम होगा बिकॉज PO प्रीलिम्स का लेवल होता ही हाई क्लास है, ठीक है। वहां पे आप 1-2 मिनट में नहीं बना सकते। 3 मिनट आज के टाइम पे जो लेवल आ रहा है पेपर का, 3.5 मिनट्स आपको लग जाएंगे ये पजल सॉल्व करने में। और फिर आप आंसर टिक करके आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बाकी मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहती। आपको मैं PDF जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगी। 5 सेट्स है उसमें पजल के, 2 सेट मैंने आपको कराए, 3 सेट बाकी के आप खुद बना सकते हो विद आंसर्स वहां पे आपको दिए गए हैं। आप PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दो, लोगों को बताओ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अच्छे से। और अगर मेरा चैनल ग्रो करेगा तो डेफिनेटली मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगी एंड अच्छे से आपको PPT में भी चीजें समझाऊंगी। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। यस, तो आप कुछ अच्छा कमेंट करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के आवर्स में एक्टिव रहती हूँ। 1-2 घंटे तक मैं रिप्लाई करती हूँ लोगों की। फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। विल मीट यू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।